हेलो बच्चों, आज मैं लाइट चैप्टर का ही एकदम बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल टाइप क्वेश्चन है, वो आपको हम आज बताने जा रहे हैं कि अवतल सतह में अपवर्तन सूत्र को स्थापित करें। तो अवतल सतह, सबसे पहले क्वेश्चन है अवतल सतह से होकर अपवर्तन सूत्र को स्थापित करें, ये सवाल है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर होता है। ये क्लियर है क्वेश्चन। अब चलते हैं बच्चों, इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको अवतल सतह का एक ऐसे पृष्ठ को बनाना है। ये अवतल सतह का पृष्ठ हमने बनाया, यहाँ पर एक पी बिंदु को रखा गया, यहाँ एक्स वाई जो सतह आपका है कांच का है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ एक वस्तु रखी गई है, यहां से ये किरण ऐसे इस तरह से मूव करता है, ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, ये ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर जाएगा तो इसका इमेज कहां बनेगा? आई पर बनेगा। यहां से एक ऐसे अभिलंब गिराया जाता है, अभिलंब का नाम है CN, और यहां से एक लंब गिराया जाएगा जिसका नाम क्या है? एम है। इसको एम आप नाम दे सकते हो, है ना। यहाँ पर आप P लिख दीजिए, यहाँ पर एम नाम दे सकते हैं आप। यहाँ अल्फा कौन बनेगा, यहाँ बीटा कौन बनेगा, यहाँ गामा कौन बनेगा, गामा। इस तरह से बनेगा। ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, दोनों के बीच बना कोण को हम आई कहेंगे। ये अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तित किरण बढ़ाने के बाद हो रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक, और सीधा बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो बनेगा, यहाँ पर ये आर कोण बनेगा, क्योंकि ये अभिलंब है, इसका नाम है CN, C और N इसका नाम है, CN नाम है, ठीक है। यहाँ पर बिंदु आप ये दे सकते हैं। तो अब इसमें बनाना क्या है? तो हम लोग जानते हैं, अब इसमें देखिए OP है, तो OP बराबर माइनस यू होगा, PI बराबर माइनस भी होगा, PC बराबर प्लस आर होगा, है ना। इस तरह से, क्योंकि M बिंदु जो है, M इज वेरी क्लोज टू P, M बिंदु P के बहुत ही सन्निकट है, सन्निकट है। बच्चा सन्निकट है तो वो M जहां है वहां पर P हो जाएगा, M बराबर आप P ले सकते हो, है ना। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से हम लोगों ने पढ़ा कि म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर होता है ना। और आई आर का मान जब छोटा हो जाएगा तो साइन आई बराबर आई लिखाएगा। तो म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू लिखा जाएगा आई बाई आर। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर वही आ जाएगा, म्यू टू आर बराबर म्यू वन आई आ जाएगा। इक्वेशन 1 मान लेंगे और आई आर का वैल्यू बैठा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आई का वैल्यू क्या होगा। बच्चों यहाँ देखिए आई का वैल्यू क्या होगा। अगर हम ट्रायंगल लेता हूं AOC, तो AOC में क्या होगा? अल्फा, और आई जो कोण है अल्फा प्लस आई बराबर गामा हो जाएगा। बहिष्कोण का तो आई बराबर होगा अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा। इसी प्रकार से अच्छा, ये ट्रायंगल कौन सा होगा? ये होगा OAC में। अगर बार हम लेते हैं तो लिखेंगे क्या? AIC में। अगला ट्रायंगल होगा AIC में। AIC में फिर वही बात होगा, बीटा प्लस आर बराबर गामा हो जाएगा। तो आर बराबर क्या बचेगा? गामा माइनस बीटा। अब ये दोनों का मान अगर आप बैठाते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में देखिए अल्फा आर वाई का मान बैठाने वाले है ना, तो फिर वैसे ही हम लोग करेंगे। तो अल्फा बीटा गामा, पहले आर का मान बैठा दीजिए, तो क्या आएगा आपका? म्यू टू। आर का वैल्यू कितना बैठाने वाले हैं? तो गामा माइनस बीटा इंटू क्या लिखा रहा है? म्यू टू। चलिए ठीक है। आई का वैल्यू कितना दिखा रहा है आपका? गामा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या लिख रहा है? म्यू वन। अभी देखिए अल्फा बीटा गामा का वैल्यू वही रहेगा, तो अल्फा गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो एम बाई, एम को हटा दीजिए, एपी लिखिएगा, क्योंकि एम बता दिया था कि कैसे होगा। तो एपी बाई क्या लिखाएगा? गामा का वैल्यू, तो सीएम नहीं सीपी यानी पीसी, ठीक है। फिर माइनस एपी बाई पीआई लिखाएगा, फिर बराबर देखिए ये आपका किसका वैल्यू बैठा रहा है? तो इसका गामा का, है ना, गामा का वैल्यू बैठ रहा है। फिर बीटा का वैल्यू होगा, तो बीटा का वैल्यू मैं लिख देता हूं, बीटा बराबर होगा एपी बाई, है ना, पीआई, है ना। और फिर अल्फा का वैल्यू होगा एपी बाई, ठीक है, और क्या लिखाएगा? ओपी। तो ये इस तरह से, तो सब एपी एपी कॉमन कर लिए, तो आपके पास बच रहा है क्या? म्यू टू बाई पीसी। यहाँ पर क्या बच रहा है आपका? तो यहाँ बच रहा है म्यू टू बाई पीआई, और यहाँ पर क्या आपका बच रहा है? यहाँ बच रहा है आपका एपी कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो वही बचेगा यू म्यू टू बाई पीसी, सॉरी म्यू वन है, यहाँ पर म्यू वन है, ये म्यू वन से गुना होगा, म्यू वन बाई पीसी। और यहाँ पर क्या बचेगा आपको? तो यहाँ बचेगा म्यू वन बाई, है ना, और अल्फा का ओपी। अब सबका वैल्यू बैठा दीजिए, तो पीसी का वैल्यू क्या था? तो सब में माइनस है, माइनस, फिर आप देखिए ये भी माइनस,
फिर ये भी आपका माइनस और ये भी आपका माइनस है ना, माइनस है, सबको करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए म्यू टू बाई वी हो गया। अब देखिए म्यू वन बाई यू कन गया, तो म्यू वन बाई यू कहाँ आ रहा है, तो देखिए यू आ रहा है, तो माइनस में प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा, म्यू वन बाई यू आ गया। ठीक है, अब देखिए म्यू टू उधर है, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो म्यू टू और ये तो पहले से है माइनस, माइनस म्यू वन और दोनों कैल्सियम ले लीजिए यार। ये आपका फार्मूला प्रूफ हो गया। कितना आसानी से हमने फार्मूला को प्रूफ कर दिया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को बताते रहिए और कमेंट करते रहिए, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नया क्वेश्चन को लेकर मैं प्रस्तुत रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।